ओके, लिख लो, पहला सवाल लिख लो। दो उम्मीदवार एक चुनाव में कुल दो उम्मीदवारों के लिखना, ठीक है ना। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20%, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को उम्मीदवार को 55% मत मिले हों, 55% मत मिले हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले? ठीक है ना। देखो तो 100% पड़ते हैं वोट, ठीक है ना। या ऐसा सोचो 7500 मत पड़े, जिसमें से 20% निकाल दो अवैध और बाकी के बचे उसमें बांट दो 55 और एक को 45। देखो मान लो 7500 मत, दो टाइप से बता दूंगा, ठीक है ना। 7500 तो मत है ही है अपने, ठीक है ना। अवैध कितने हैं इसमें? 20% है ना। 20, देखो 10%, इसका 10% मैंने बताया था कि इसका 1 पॉइंट हटा दो, 10% 750 हो गए। 7500 का 10% हो गए 750, और 20% हो गए इसका दोगुना 750 का दोगुना 1500 वोट तुम्हारे अवैध हो गए, अवैध, है ना। तो वैध कितने हो गए? वैध बताना। 7500 में से वैध 500 में से 500 ये तो हट ही जाएगा। 6000 वैध मत ही तो रह गए, क्योंकि ये इसका 20% है। अब 20% निकाल लेना, ठीक है। और जब 20% हटा देंगे तो ये 80% ही तो बचेगा, क्योंकि सब 100 ही होता है। देखो 20% कैसे निकालोगे? 7500 का 20%, 20/100, 2 जीरो कर देंगे। 75 दूनी 150 और 0 यानी 150। 150 अवैध वो घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने बचे? 6000, ठीक है। अब 6000 में से एक को मिलना है 55%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45%। यही तो बांटे जाएंगे, ये वाले वोट ही तो बांटे जाएंगे। तो एक को 55% वाले का नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत, तो दूसरे को इतने ही तो मिले थे 45%, तो 6000 का 45% निकाल दो। तो निकालना इसका 6000 का 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो बस, ठीक है ना। और गुणा कर दो, तो कितना करेंगे? गुणा हो जाएगा, 1 जीरो तो है ही है। 6 का गुणा 45 में करना है अब, है तो 6 का गुणा 5 में करेंगे, 5 6 के 30 हासिल 3, और 6 चौक 24 और 3 27, यानी 2700 वोट मिले,
2713, ठीक है। एक तरीका तो ये है दूसरे उम्मीदवार के निकालने का, ठीक है। पहले उतार लो, मैं दूसरे टाइप बता दे रहा हूँ उसको। देखना, ये हटा दो, ये हटा दे रहा हूँ। इसमें हमने क्या किया था, पहले ही काट दिए थे अवैध 20%। पहले काट दो या बाद में काट दो, एक ही बात है। मान लो 7500 तुम्हें वोट मिले, तो एक को कह रहा 55% मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45% मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसका 45% निकाल दो, लेकिन अभी भी ये अवैध घोषित अवैध हैं। कितने अवैध हैं, 20%। इन दोनों में अवैध अवैध है, ठीक है ना। ये निकाल लेंगे, उसके बाद 20% अवैध निकाल सकते हैं। तो इसका 45% दूसरे वाले का पूछा है, सेकंड वाले का, ये पहला है, ये सेकंड है। तो इसके निकालना 45%, 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, पूरा पूरा गुणा करना 75 और 45 का। तो 55 25 के 5 और 5 7 35, ऐसा कर रहा है, ठीक है। करो, 55 25 के 5 हासिल दो, 5 7 35 2 37, और 4 का गुणा और हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि 5 7 3 और 3, यानी कितना निकलेगा ये 45%, 3375 ये वोट निकलेंगे। अब इसमें 20% क्या है, अवैध हैं। 20% अवैध है इसका, 3 3 7 5। वो कह रहा था कि अवैध कह रहा था ना, इसमें अवैध है। अवैध अभी निकाले नहीं है, तो इसका 20% अवैध निकाल दो। तो 20 से 5 बार कटेगा, 5 से काटना इसको, 5 के 30, 5 7 35, बचे तो 55 25, यानी कितने माइनस हो जाएंगे, वैध निकालना है, वैध मत। कुल मत निकले थे 3375, जिसमें से 675 अवैध हो गए। तो बचेंगे कितने, देखो 5 0 0, अब यहाँ पर रह जाएंगे 13, तो 7 बचेगा। देखो 13 इधर हो जाएगा, 13 में तो 7 ही बचेगा ना, 2 2700 मत, है ना। इतने ही घटा कर देख लो, इतने ही बैठेगा, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। या तो पहले घटा दो, अवैध मत पहले से ही घटा दो, या फिर पहले बांट लो, उसके बाद 20% निकाल दो, बात वही पड़ती है, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए, चाहे पहले अवैध घटा दो या बाद में अवैध घटाओ, एक ही बात है, आंसर वही आएगा। अवैध वाले और हैं, ठीक है ना, मैं और करा रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। और कोई भी पूछना है तो वो बता देना। ये इसका 20% हटाया है। अगला लिख लो, लिखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने बावन प्रतिशत मत प्राप्त किए। 52% मत प्राप्त किए। तथा वह 98 मतों से जीत गया। तथा वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत प्रयोग किए गए? कुल कितने मत प्रयोग किए गए? ठीक है ना। देखो, एक चुनाव हुआ जिसमें 68 तो अवैध ही हो गए। ठीक है, ये अवैध हो गए। एक उम्मीदवार है जीतने वाला, जिसको जीतने वाले को 52% मिले। ठीक है, और वो कितने से जीत गया? 98 मतों से। तो वैध मत मान लो, हम मान ले रहे हैं वैध। ठीक है ना, वैध मत मान लो। वैध मत 100% है। वैध मत 100% है। अवैध कितने? अवैध 68 है। तो कुल मत कितने निकलेंगे? अगर कुल निकालें तो कुल मत तो 100% तो वैध वाले प्लस अवैध वाले। अवैध वाले भी जोड़ लिए जाते हैं। ठीक है ना, या कुल मतों की संख्या। ठीक है ना, इतना हो जाएगा 100%। जो ये वाला होगा वैध प्लस अवैध दोनों मिल जाएंगे उसमें। तो मान लो वोटर लिस्ट में नाम सबका होगा, चाहे वैध हो या अवैध हो। अवैध तो वोट पड़ने के बाद ही तो पता चला है कि ये अवैध है या सही नहीं है। ठीक है, वैध मतों में से एक को कितने मिले? 52%। अवैध मतलब गलत तरीका से लग गया है वोट। जैसे मोहर लगानी थी वैसे ना लगकर उल्टी सीधी लग गई, या कोई अंगूठा लगा देता है जो जानता नहीं है। ठीक है ना, तो वो खराब हो जाते हैं वोट, हैं वो ही अवैध हो जाते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट में तो सभी के नहीं जाएंगे ना, कि कितने वोटर लिस्ट में कितने लोगों की वो लिस्ट थी, है तो कितने की थी? ये वाले वैध वाले प्लस जो अवैध वाले लिस्ट में तो वो गिने जाएंगे, अवैध में नहीं गिने जाएंगे। मतलब वैध में नहीं गिने जाएंगे। जिन्हें जो मतदाता जीतेगा हारेगा उन्हें सिर्फ इससे ही मिलेगा। ठीक है, एक को अगर 52% है तो दूसरे को 100 में से घटा दो, कितना बचेगा? 48%। इसको दूसरे को, हारने वाले को इतने ही तो मिलेगा। ये जीता है, ये जीतने वाला है। ठीक है ना, तो जीतेगा कितने से? देखना कितने मतों से जीतेगा। ये 52 में से 48 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4%। ये 4% से जीता। और वो कितने कह रहा है कितने से जीता है? 98 मतों से जीत गया, यानी 98 मतों से जीत गया। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें पूरा निकालना है। तो पहले 100% होगा, 68 तो है ही है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालना, इसे हटा दें, 2 से काट दें, 2 से 2 बार कटेगा और ये 2 से 49 बार कटेगा। अब 2 को 100 बनाना है तो 50 का गुणा कर दें, है ना, ये 100% बन जाएगा। और 0 गुणा करना, 9 पन्ने 45 के 5 हासिल 4 है, और 5 चौक 20 और 4 24, यानी 2450। वैध मत कितने हैं? 2450। लेकिन मतदाता सूची में कितने पड़ेगा? ये तो पड़ेगा ही 100%। 100% की वैल्यू 2450 है। और अवैध जितने घोषित कर दिए थे, अवैध 68 थे, इन सबको जोड़ देना,
तो 8 हो जाएगा, और 11 का 1, 5, 2500, 18 मत, 18 मत, यही होगा। ठीक है, आप ऐसे ही करना, वैध मत मान लेना 100% है। अब जीतने वाले को कह रहा है, वो जीतने वाले को कितना मिला है, 52%, तो हारने वाले को 100% में से घटा देंगे, 48% बचेगा। कितने मतों से, कितने परसेंट से जीत जाएगा, देखो इसको 48 मिले, इसको 52 मिले, तो 4% ही तो ज़्यादा है ये, वही 4% का वो दे रहा है कि ये इतने से जीतेगा, और मतों के अनुसार 98 मतों से जीतेगा, तो 4% ही 98 के बराबर है। हाँ, इसको 100 बनाना है, 100 बना लो आप, कैसे भी। कुल मत इतने प्लस 68 और थे जो अवैध कर दिए थे, तो 68 और आ जाएंगे। आप थोड़ा वो करो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। अपनी वाली बुक लाऊं, इसमें से और देख लो अवैध वाला कोई हो तो। हो गए, एक और है, काफ़ी है सवाल तो। देखो एक सवाल तो आ ही जाएगा, तो इनकी जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि छूटे ना। परसेंटेज में कोई भी एग्जाम हो, परसेंटेज में तो आता ही आता है। ठीक है, तो परसेंटेज का तो पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। वो भी एक सवाल लिख लो, किसी चुनाव में किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, और वह 1100 मतों से
1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, कुल मत, ठीक है। दो मैं निकाल दूंगा, अब जो भी यूट्यूब पर देखें वो वीडियो को रोक कर निकाल लेना, देखना। मान लो 100% थे कुल मत, तो 100% की वैल्यू चाहिए हमको। 8% ने तो मत ही नहीं डाले, है ना, इनको 8% को अलग निकाल दो ना, मत नहीं डाले, तो डाले कितने ने, कितने ने डाले, 92% ने डाले। सिर्फ इतने ही में तो डाले, इतने ही पर तो हार जीत हो गई, इतने ही तो 2-3 को बटेगा। तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है ना, जीतने वाला, उसके बारे में क्या बोला गया है, देखना। इसमें 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त हैं। कुल मत कितने, ये वाला कुल मतों के कितना है, 48%। कुल मतों का 48% का मतलब 48% ही तो होगा, जीतने वाले को 48% मिलेगा। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, इतने में से घटा दो, घटाना, देखो ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गए, 4 बचेंगे, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 4 गए, 4 बचेंगे, यानी 44%। यानी हारने वाले को कितने मिले, 44%। जीतने वाले को भाई साहब 48% मिले और हारने वाले को 44%। तो कितने परसेंट से जीतेगा, ये कितने परसेंट ज़्यादा है इससे, 4%। 4% ही तो ज़्यादा है, और वो ही 4% कितने मतों के बराबर है, 1100 मत, 1100 के बराबर। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 4 को कितना बनाना है, 100 बनाना है। कितने का गुणा कर दें, 25 का कर दें, या तो 25 का गुणा कर दो, या फिर 4 से पूरा का पूरा काट दो, कट भी जाएगा। 2500 से गुणा करेंगे तो ये तो 100% बन जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2 से 75 और 2 जीरो, यानी 27,500। दो 25 एकन 25 के 5 हासिल, 2 25 एकन 25 और 2 27, ठीक है, 2 जीरो है, यानी 27,500। देख लो इसमें ऑप्शन दिया है नहीं, ये कौन सा वाला था, ठीक है, 27,500, ठीक है। वैसे समझ में तो आ गया। 8% ने मत नहीं डाले, कोई मतलब ही नहीं है, तो 92% ने डाले होंगे। वो कह रहा है जितने वाला, जितने मतदाता सूची में थे उससे कितने मिले, 48% मिले, तो इसको 48 दे लो, तो 52 में से 48 घटा दो, 44 बचेगा। इन दोनों का अंतर 4 है, 4 को ही 100 बनाना होता है, ठीक है। अच्छा सवाल था। और नहीं, वो देख लेना निकाल कर, जो नहीं निकलेगा मैं वो बता दूंगा, ठीक है। दूसरे टैब पर देख लेना, और जो भी ना निकले कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और तुम तो वैसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, डायरेक्ट पूछ लेना। लिखो, सवाल लिखो, अलग से टाइप है, ठीक है।
ये परसेंटेज में ही जोड़ दिया उन्होंने, तो लिख लो। जनसंख्या पर आधारित है ना। एक गांव की आबादी, एक गांव की आबादी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, उसमें से उस किरण वाले में से भी करा दूंगा। हाँ, 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी ऑप्शन दे रहा हूँ। घट रही है तो कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो सादा तरीका से करेंगे, देखना। तो एक तो सिंपल से देख ले रहे हैं। ठीक है, देखना। पहले तो वैसे ही देख लें नॉर्मल तरीका से। पहले तो कितनी थी 2 वर्ष पूर्व? 10,000 थी। तो पहले कितनी घटी है? 20%। इसका देखो 10% कितना हो जाएगा? 1,000, है ना। 10% का मतलब है 1 पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, तो इस पर से 1 पॉइंट हटा देंगे तो 10% 1,000 ही तो हो जाएगा। निकालना 20% यानी उसका डबल करना है, यानी 2,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका 2,000 घटेगा ही। 2,000 माइनस करना तो 8,000 ही तो हो गई होगी। सही बात है क्या नहीं? 10,000 में से 2,000 कम कर दिया, 8,000। अब 1 साल पर है, ये 1 साल की और 20% है। इसका 20%, इसका पहले 10% निकाल लो, 1 पॉइंट हटा दो, यानी 800। ठीक है, और 20% का मतलब 1,600। इसमें से 1,600 लेस करना। अगर 2,000 लेस कर देते तो 6,000 ही तो बचता। 1,600 यानी 400 और रह जाएगा, यानी कि 6,400। 1,600 लेस कर देना इसमें से। ठीक है ना, 8,000 में से 1,600 घटा देंगे तो 6,400 ही तो बचेगी। तो कितनी रह गई अब? 6,400। एक तो तरीका ये है, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा टाइप एक उतारोगे, उतारो मत, रुक जाओ, मैं नीचे ही कर दे रहा हूँ, यहीं पर कर दे रहा हूँ। 2 वर्ष पूर्व पहले और अनुपात में वर्तमान में कर लेना। पहले मान ले रहा है 100 थी, कितनी घट रही है? 20%। 100 में से 20 हटा दो तो कितने बचेगा? 80। फिर दोबारा यहाँ से 2, ये 1 वर्ष की हो गई, 2 वर्ष की, तो यहीं से लगाओगे 100 है, फिर 100 से कितनी रह गई? 80। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसे कट कर सकते हैं, 0 से 0 हटा दो, 1 0 से 1 0, इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 100 अनुपात। इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 64। ये पहले की थी, ये पहले की, और पहले की दे कितना रहा है? पहले की 10,000 दे रहा है। ठीक है, यानी 100 को 10,000 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 100 का, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो 2 जीरो को और गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें करना है तो इसमें भी करेंगे, है ना। इसमें 100 का गुणा कर देंगे, दोनों में एक जैसा होता है। अगर इसमें जितने का होगा तो उतना ही का इतने में होगा। तो इसमें 64 में 100 का गुणा करेंगे तो 64 सही तो हो जाएगा, यानी 6,400। एक आंसर इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं।
उतारना, अब उतार लो 2 टाइप, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड है, और भी टाइप होते हैं। एक और टाइप बता दूंगा, पहले उतार लो आप। एक और बताना है, R1 R2 वाला। हटाओ, देखना एक और टाइप देख लो इसी का। R1 R2 वाला तो पहले ही बताया था सूत्र, हाँ उसी से निकाल कर दिखा दूंगा मैं तुमको। देखो क्या नियम होता है, R1 R2 प्लस R1 इंटू R2 बट्टे 100। तो R की जगह पर दोनों 20 ही 20 तो है, 20 प्लस 20, 20 इंटू 20 बट्टे 100। तो ये कितना हो जाएगा 40, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो 4 ये है, कितना हो जाएगा 44%, है ना। यानी पहले 10,000 थी तो अब 44% कम रह गई है, ठीक है ना। रुक जाओ, माइनस हो रही है, प्रतिवर्ष घट ही तो रही है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष दर से घट रही है तो माइनस माइनस लगेगा, यानी माइनस ही आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितनी रह जाएगी, 44 की जगह कितनी रह जाएगी 36, 36% कम हो जाएगी। यानी 10,000 थी तुम्हारी, अब 36% कम हो गई, यानी कि 100 में से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 64 ही तो बचेगा, 64 बट्टे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 और 2 जीरो ये वाले, तो कितनी रह जाएगी ये वाली 6,400, ठीक है। अगर माइनस वाला है तो क्या कर देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे, ये वाला तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा क्योंकि दोनों माइनस हैं इसलिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि घट जाएगा, ये 36% कम हो जाएगी। और कराऊँ क्या, रहने दो, रहने दे रहे हैं, आगे चला लेंगे कल, ठीक है। आधा घंटा हो गया ना।